ईशान निकी को अपनी और नैना की पिक्स भेजता है कि जब मैं सिंगापुर आया हूँ तो मुझे यहाँ पर नैना मिली है। निकी कॉल करती है अक्षय को और बताती है मैं समझ रही थी ईशान मेरी नाराजगी से परेशान होगा, लेकिन वो तो सिंगापुर नैना के साथ बहुत ही खुश रह रहा है। निकी अक्षय से कहती है कि तुमने ही मुझे बोला था कि मैं ईशान को माफ़ कर दूँ, वो एक अच्छा इंसान है और अब वो मुझे अपनी और नैना की पिक्स भेज रहा है। तो अक्षय आगे से कहता है कि अगर ईशान नैना के साथ मिलकर तुम्हारे साथ इतना बुरा कर रहा है तो फिर जब तुम मुझसे बात करती हो तुम क्यों ये सोचती हो कि तुम ईशान के साथ गलत कर रही हो? जब उसे तुम्हारी फिक्र नहीं है तो तुम क्यों फिक्र करती हो उसकी? अक्षय निकी से कहता है कि जब तक ईशान सिंगापुर में है तब तक हम मिल सकते हैं। जब वो यहाँ था तो तुम बहाना बनाया करते थे कि ईशान यहाँ है, मैं तुमसे नहीं मिल सकती। अब तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझसे मिलने आ रही हो। और उसके घर जाती है, लेकिन ये दोनों रीमा के हाथों पकड़े जाते हैं। अब अक्षय के घर एंट्री मारती है रीमा। अब अक्षय निकी को छुपा देता है, लेकिन रीमा को शक हो जाता है। रीमा अपना शक दूर करने के लिए अक्षय से कहती है मैंने तुम्हारा घर नहीं देखा हुआ तो मैं तुम्हारा घर देखना चाहती हूँ। अक्षय के रूम में रीमा को निकी की सैंडल मिल जाती है जो कि भागते भागते निकी से गिर गई थी, और रीमा भी पहचान लेती है कि ये तो निकी भाभी की ही सैंडल है। अक्षय यहाँ पर बात टालने के लिए बोल देता है कि ये तो मेरी कजन की सैंडल है। अक्षय का बिहेवियर और उसके एक्सप्रेशन देखकर रीमा को शक हो जाता है कि इसका और निकी भाभी का चक्कर चल रहा है। अब रीमा ईशान को भी ये सब कुछ बताने वाली है।